चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने अपने नाम को ही अपनी पहचान बना लिया, अपनी किस्मत बना लिया। एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का यू नो एक दूसरा नाम बन गया। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ कोई नारा नहीं था। ये तो चंद्रशेखर आजाद का प्राण था। एक ऐसा वादा जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। सच कहे तो यही उनके पूरे जीवन का निचोड़ था। तो इस महान क्रांतिकारी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा उनके बचपन में, जब वो चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि चंद्रशेखर तिवारी थे। जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। तो हुआ ये कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे रामप्रसाद बिस्मिल और उनके 3 और बड़े नेता, उनकी मृत्यु के बाद आजाद ने संगठन को एक नया रूप दिया। इसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। और यहीं से वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे इंस्पायरिंग चेहरों में से एक बन गए। उनकी जिद थी पूरी आज़ादी, और इसी के लिए वो जाने गए। तो सवाल ये उठता है कि बनारस में संस्कृत पढ़ने वाला एक नौजवान लड़का आखिर कैसे एक आग उगलने वाला क्रांतिकारी बन गया? क्या थी वो वजह? सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र। जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना तो उनके अंदर जैसे आग लग गई। वो एक ऐसी घटना थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, और उन्होंने उसी पल कसम खा ली कि वो अंग्रेजों के इस जुल्म का बदला जरूर लेंगे। और इस जुनून को बाहर निकालने का मौका मिला महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में। वो पूरी तरह से इसमें कूद पड़े। प्रोटेस्ट हो, बॉयकॉट हो या हड़ताल, वो हर जगह आगे रहते थे, और बहुत जल्दी ही एक बेखौफ लीडर के तौर पर उनकी पहचान बन गई। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर कि चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद कैसे बने। ये कहानी शुरू होती है उनकी पहली गिरफ्तारी से, एक ऐसा मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ यूं कि एक प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और पेश किया गया एक बहुत ही सख्त मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट ने उनसे पहला सवाल पूछा, और उनका जवाब था आजाद। बस ये एक शब्द, और पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया। उसने अगला सवाल दागा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? और जवाब मिला, स्वतंत्र, मतलब आज़ादी। उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हों कि वो खुद स्वतंत्रता के बेटे हैं। और फिर आया वो आखिरी सवाल जिसका जवाब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। घर कहाँ है? जवाब था जेल खाना। बस इस एक जवाब ने उनकी तकदीर भी लिख दी और उनकी पहचान भी तय कर दी। अब तो मजिस्ट्रेट का पारा 7वें आसमान पर था। उसने उस नौजवान लड़के को 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। लेकिन कमाल देखे, हर कोड़े पर वो चीखते थे, भारत माता की जय। उन्होंने अपने दर्द को भी अपनी बगावत बना लिया। और बस उस दिन के बाद चंद्रशेखर तिवारी नहीं रहे। उस दिन जन्म हुआ एक लीजेंड का, एक ऐसे क्रांतिकारी का जिसे पूरा हिंदुस्तान आजाद के नाम से जानने वाला था। तो अब आजाद का जन्म तो हो चुका था, पर सवाल ये था कि इस जज्बे को, इस पहचान को एक ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशनरी एक्शन में कैसे बदला जाए। और इसका जवाब उन्होंने दिया HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर बनकर। उन्होंने ऐसे ऑपरेशंस को लीड किया जिनसे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। जैसे 1925 की काकोरी ट्रेन रॉबरी। ये सिर्फ कोई लूट नहीं थी, ये क्रांति को फंड करने का एक डेयरिंग प्लान था। और फिर 1928 में सॉन्डर्स का मर्डर, ये लाला लाजपत राय की मौत का सीधा सीधा बदला था। काकोरी कांड के बाद उनके ज्यादातर साथी तो पकड़े गए, लेकिन आजाद, पुलिस उनकी परछाई तक को नहीं छू पाई। वो भेस बदलने में, पुलिस को चकमा देने में उस्ताद थे। हमेशा एक जगह से दूसरी जगह। सरकार के लिए वो एक ऐसे खतरे बन चुके थे जिससे पकड़ना सचमुच नामुमकिन सा हो गया था। और अब हम पहुंचते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी दिन, 27 फरवरी 1931। वो दिन जब उनके उस प्रण की, उस कसम की आखिरी परीक्षा होनी थी। हुआ ये कि एक मुखबिर की गद्दारी की वजह से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। आजाद ने अकेले ही मोर्चा संभाला और इतनी बहादुरी से लड़े कि उनके बाकी साथी वहां से निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन लड़ाई लंबी खिंच गई। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे और चारों तरफ से घिर भी गए थे। और तब उन्होंने देखा कि उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी। और उसी पल उन्हें अपनी वो कसम याद आई कि वो कभी भी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। और उन्होंने अपना आखिरी फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और अपनी ही कनपटी पर लगा दी।
और उस प्रण को पूरा किया जो उन्होंने सालों पहले एक लड़के के रूप में लिया था। वो आज़ाद जिएं और आज़ाद ही मरें। तो चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांति कोई बम या बंदूक नहीं, बल्कि एक आदर्श के लिए आखिरी दम तक खड़े रहना होता है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान का एक प्रण एक पूरे देश का इतिहास बदल सकता है।